नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक यूट्यूबर है, उनके दो चैनल हैं। एक है सांगो लाइफ सूत्रा और दूसरा गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम करके है, और उनका नाम, असली नाम शायद अमित सांगवान करके है। तो कमेंट सेक्शन में, मेरे कुछ कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा था कि इनके बारे में थोड़ा बताओ कि ये इनकी जो एडवाइस होती है, इनके जो वीडियो होते हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है। और क्योंकि मैं भी उनके वीडियो काफ़ी पहले से देख रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे वीडियो उनके देखे हैं और मुझे पता है, तो उनकी जो अच्छी बातें हैं वो मुझे क्या लगी, जो कुछ कुछ ख़राब बातें हैं वो क्या लगी है, तो उस बारे में मैं इसमें चर्चा करना चाहूँगा। तो अगर आपने उनकी कुछ वीडियो देखी हैं तो आप उसमें रिलेट कर पाएंगे, और अगर नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ मुद्दों पे बड़ा अच्छा चीज़ें बताते हैं। जैसे जो लोग फैमिली के मसले में फंसे हुए हैं, जो लोग शादी विवाह, तलाक, बच्चे, झगड़े, पेरेंटिंग, सोसाइटी, इन सब मुद्दों में फंसे हुए हैं, उसके बारे में उनकी काफ़ी कुछ क्लियर कट एकदम बढ़िया एडवाइस होती है, और प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं वो, है ना। और दूसरा, आप अगर देखोगे तो उनका काफ़ी कुछ, उनका क्या, मेरा बोलना चाहिए, मेरा कुछ जो स्टाइल है वो उनसे मैच करता है। वो भी ऐसे बोलते हैं, नमस्कार दोस्तों। और वो भी हरियाणा से ही हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो मेरी उनसे मैच करती, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, है ना। वो उनको तो ज़्यादा टाइम हो गया होगा, 5-6 साल हो गए होंगे। मैंने तो अभी 2 महीने पहले ही शुरू किया वीडियो वगैरह बनाना, तो मेरी चीज़ें उनसे मैच करती हैं। तो उनके जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो मैंने बताया, कि वो जो रिलेशनशिप एडवाइस हो गया और वो सारी चीज़ें हैं, वो शादी ब्याह, सोशल जो इश्यूज होते हैं, इन पे काफ़ी अच्छा बोलते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। जो मुद्दा फंसता है, जहाँ पे चीज़ें मुझे गड़बड़ लगती हैं और जो चीज़ें मैं नहीं पचा पाता हूँ, वो 3-4 पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं शॉर्ट में बात करना चाहूँगा। एक तो है कि वो तलाक पे और शादी विवाह के झगड़ों पे, इन पे एडवाइस देते हैं, और इसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी देते हैं। वो हर अपनी वीडियो में ऐसा बोलते हैं, ऐसा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शादी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बच्चे करें, और उनकी ये हमेशा एडवाइस रहती, किसी ना किसी तरीके से सबकी शादियाँ करवाओ। अब पता नहीं वो क्यों चाहते हैं, वो मैरिज कंसल्टेंट हैं, वो शादी विवाह के झगड़े सुलझाते हैं, तो इसलिए हो सकता है वो चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शादी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कंसल्टेशन आएगी। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि उनको भी पता है कि मैं शादी ब्याह, इन ये सब चक्कर जो है वो पंगे हैं और एकदम वाहियात चीज़ें हैं, पूरी ज़िंदगी इनमें बर्बाद हो जाती है। लेकिन फिर भी हर वीडियो में उनका यही इसी तरीके का रुझान रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैसे शादियों के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनका ये रहता है। शादी करो, फिर उसके बाद उनका ये रहता है कि हाँ बच्चे भी करो, और इस तरीके से वो है यूथ को एडवाइस देते हैं। तो ये मुझे बहुत पॉइंट जो है गड़बड़ लगता है। तो मतलब शादी ब्याह के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर करना, इतना ज़्यादा उनको वो बोलना, और जो शादी नहीं कर रहे हैं उनको नीची निगाह से देखना, गलत बातें बोलना, ये सब चीज़ें जो है बेकार है। और दूसरी जो एक पैसे की भूख है, पैसे की भूख क्या है कि अगर आप पैसे कमाने वाली दौड़ में शामिल हो गए ना, तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप मिलियनायर बन जाओ, बिलियनायर बन जाओ, करोड़ों की संपत्ति कमाओ, आप कितने भी पैसे कमा लो, कोई ना कोई आपसे जो है वो ऊपर बैठा हुआ मिल ही जाएगा। जो फर्स्ट लेवल पे है, जिसका फर्स्ट पोजीशन पे है, जो पैसे वैसे के मामले में, नेटवर्थ के मामले में, वो भी संतुष्ट नहीं है, उसकी लाइफ में भी आराम नहीं है। क्योंकि नेचर ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सिर्फ पैसे के आधार पे आपको लाइफ का सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता है। आप चाहे महंगे से महंगे होटल खरीद लो,
होटल में रुक जाओ, प्राइवेट जेट खरीद लो, कुछ भी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉयमेंट कर लो, 100 शादी ब्याह कर लो, 100-200 हज़ार गर्लफ्रेंड रख लो, कुछ भी करो, उससे सेटिस्फेक्शन आने ही वाला नहीं है। और फिर अगर आपके शरीर में कुछ दिक्कत आ गई, अगर कुछ बीमारी लग गई, कोई ऑर्गन में गड़बड़ आ गया, तो फिर सारा जो करोड़ों का जो आपने साम्राज्य खड़ा किया है वो आपको बिल्कुल जीरो दिखाई देता है। वैसा लगता है कि जीरो है और क्या मेरा साम्राज्य है, इतने करोड़ों रुपए मैंने क्यों लगाए, क्यों इतनी मेहनत करी, ऐसा लगता है। तो एक तो वो अपना जो है हर वीडियो में फिर वो कोर्स बेचते हैं कि मेरा ये वाला कोर्स ले लो, रिलेशनशिप का कोर्स ले लो, ये वाला कोर्स ले लो, हर वीडियो में वो अपने कोर्स बेचते रहते हैं। कितना पैसा कमाओगे भाई, कितना पैसा कमाओगे? बहुत ज़्यादा तुम्हारे 6 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनसे यू इतना रेवेन्यू आ रहा होगा, फिर उसके बाद कोर्स बेच रहे हो, फिर वो कर रहे हो। मतलब आदमी की जो भूख है ना, पैसे की भूख, वो कभी कहीं पे जाके ख़त्म होती नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो नज़र आता है, मतलब जब वो ऐसे प्रमोट करते हैं वीडियो का। फिर एक जो है तीसरा पॉइंट मुझे जो सबसे घटिया लगता है वो है कि वो जो है ज्योतिष को बढ़ावा देते हैं। मतलब उनको मैंने वीडियो देखा है बहुत, वो शातिर तरीके से बिल्कुल ऐसे बताएंगे कि ऐसा लगता है कि उनको तो पता है कि ये सारा जो है ये पाखंड है, ज्योतिष, तंत्र और ये एस्ट्रोलॉजी, अंगूठी, रत्न, ये सब एकदम बेकार चीज़ है, एकदम पाखंड है, ये उनको पता है। लेकिन वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो बीच बीच में ज्योतिष का तड़का देंगे, या फिर ज्योतिष की अलग से वर्कशॉप कर रहे हैं और वास्तु की चीज़ें लेके आ रहे हैं, और कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें बीच में ज्योतिष घुसा दे रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो इस बार को करनी चाहिए, ये ऐसे खरीदनी चाहिए, राहु मंगल केतु, वो चीज़ें घुसाते हैं। मतलब वो जान के ऐसा दिखाते हैं, शायद वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है और मेरे ऊपर यकीन करो और मुझे गुरु मानो और मेरे से एडवाइस लो, मुझे पैसे दो, मेरी कंसल्टेशन लो। मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए उनका मिसयूज कर रहे हो, जो ये ज्योतिष पाखंड इन चीज़ों का। इससे तुम्हारा तो 2 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन देश को कितना नुकसान हो रहा है। वो अंधविश्वास में जा रहे हैं, वो उनकी रैशनल बुद्धि डेवलप हो नहीं पा रही है। वैसे बोलते हैं विवेक चेतना बुद्धि, चेतना विवेक बुद्धि, वो जागृत नहीं हो रही है। तो अगर आप ज्योतिष और उन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा आगे बढ़ावा देते रहोगे और ये चीज़ लेके आओगे तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप लोगों को गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हो एक तरीके से अपने निजी लाभ के लिए। तो ये जो पाखंड और इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए, अंधविश्वास का, इसकी बजाय वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि ये वाली चीज़ खरीद लो, ज्योतिष में ये राहु की दशा है, ये चल रहा है, ये वो चल रहा है। मतलब ऐसे बेकार बातें, ये सब नहीं करनी चाहिए, है ना। जो रियलिटी है, अगर तुम्हें पता है कि ज्योतिष पाखंड है, अगर नहीं पता है तब तुम अगर बोल रहे हो तब चलो ठीक है, तब भी ठीक नहीं है। मतलब अंधकार में जी रहे हो कि तुम्हें भी नहीं पता है कि ये पाखंड है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये पाखंड है और फिर भी तुम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, तब तो फिर कोई माफ़ी नहीं है। तब तो ये सबसे ही घटिया चीज़ है, जो अगर ऐसे जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो ये जितने भी ज्योतिष, रत्न, इनको बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। एक ये चीज़ है। फिर वो जो है एक और जो पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, लास्ट पॉइंट, वो ये है कि वो इंसान की मतलब जो फाइनेंस की और जो पैसे की भूख है उसको जागृत और कर देते हैं अपनी वीडियो से। वो कैसे? ऐसे बोलेंगे कि वहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीद लो, वहाँ पे ये वाला इन्वेस्टमेंट कर दो, ये सही होना चाहिए, गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के ये रेट चल रहे हैं, सोने के ये रेट चल रहे हैं, यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। इस तरीके की वीडियो जो है वो बीच बीच में वो बनाते रहते हैं। मतलब
लोगों की जो पैसे की भूख है उसको बढ़ाना और वो सब चीज़ें हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करो और ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये वाली चीज़ वो कर लो, और लास्ट में घुमा फिरा के बोलेंगे कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स में इनरोल कर लो, आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इतनी ज़्यादा पैसा 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 करके और तुम मैसेज भी वही दे रहे हो, ये तो एकदम ही गड़बड़ चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और एक पॉइंट वो, और जो आचार्य प्रशांत और जो दूसरे लोग हैं, आज खासकर आचार्य प्रशांत जी, जो ये बोलते हैं कि शादी बच्चे के चक्कर में मत पड़ो और चीज़ों को, रियलिटी को समझो पहले, और जो अच्छा काम तुम कर सकते हो वो करो, और ये समाज के पाखंडाइन में मत पड़ो, वो उनका बड़ा विरोध करते हैं। आचार्य प्रशांत को लेके वो अपनी वीडियो में भी बोलते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं और उनको रोस्ट भी करते हैं, विवेक बुद्धि चेतना जागृत ये शब्द बोल के। तो उनके विचारों से उनकी बड़ी खटपट रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके आचार्य प्रशांत जी के सारे वीडियो देखते हैं, और उनको जो भी ख़राब चीज़, मतलब उनको बेसिकली यही लगता है कि वो शादी बच्चे ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शादी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंसल्टेशन के लिए आएँ। और आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि शादी ब्याह वगैरह ये सब बकवास चीज़ें हैं, अगर कोई बच सकता है तो इनसे बचो, और जो भी कर रहे हो चीज़ों को समझ के करो। ये उनका मैसेज रहता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे जो है वो एकदम ही बेकार लगते हैं। बाकी उनकी जो वीडियो आती हैं वो पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है उनका। तो पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए उन्होंने अलग ही चैनल बना लिया है कि कहीं कल को कुछ हो जाए तो पूरे चैनल पे ख़तरा ना आए। तो इस वजह से उन्होंने अलग ही चैनल रख लिया है उसका, पॉलिटिकल वाला। और सोशल इश्यूज़ और यूथ वाला है वो एक अलग चैनल है उनका। बहुत मतलब शायद 6 चैनल है उनके, 2 चैनल मेन है, मैं तो मैक्सिमम 2 को ही देखता हूँ। बाकी एस्ट्रोलॉजी वगैरह वो सब बकवास चीज़ें वो मैं देखता नहीं हूँ। तो आप लोगों ने बोला था कि उनके बारे में बताइए, उनके विचारों के बारे में बताइए, क्या उनके वीडियो देखने चाहिए। तो जो सोशल इश्यूज़ पे आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल एडवाइस है, तो उस पे तो देखो, वो काम की चीज़ है, वो आपको फ़ायदा करेंगी। लेकिन जो मैंने कुछ कुछ चीज़ें ये बताई हैं, इनका आप ध्यान रखें, मिसगाइड ना हो, किसी को भी सुने, लेकिन जो अपना फ़ैसला लेना है वो आप अपनी तर्क बुद्धि लगा के और तब आप डिसीजन लें, किसी के बहकावे में ना आए। ये ज़्यादा कोर्स वोर्स बेचने के चक्कर में जो लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी अगर और कोई पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाहें या और कुछ क्वेश्चन आपका है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, या उसके को लेके अगली वीडियो बना देंगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई नए लोग हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, बाकी जिन्होंने किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।